बेसिक पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा बेसिक विद्यार्थी विद्वान गिनती में आ जाता है, संभाल के बोलो क्या करते हो। हाँ बेसिक पढ़ता हूँ, मैं संभाल के बोलो क्या नाम है आपका? सूरज प्रसाद सिंह। मैंने कहा नहीं आपका नाम नहीं है। तो पूछिए साथी लोगों से, साथी लोग कहता हाँ भाई इन्हीं का है। मैंने सबके बोझे संभाल करके मैं सिद्ध करता अभी करता हूँ आपका नाम नहीं है सूरज प्रसाद सिंह। तो कैसे कीजिएगा? कीजिए तो मैंने कहा कि तुम्हारा शरीर है ना जी, तो हाँ माँ के पेट से जो बाहर हुआ है, जन्म हुआ है तुम्हारा, तो तुम्हारे माता पिता ने ये तुम्हारे शरीर का नाम रखा है सूरज प्रसाद सिंह। बताओ है कि नहीं शरीर का नाम? तो हाँ बाबा। तो मैंने कहा तुम्हारा शरीर का मैं नहीं पूछा हूँ, मैं पूछा तुम्हारा नाम क्या है और तुम बता रहे शरीर का नाम। मैं शरीर का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा क्या नाम है सो बताओ। तो चुप हो गया। कुछ देर के बाद कहता है कि बाबा हम शरीरे बने हैं। हम क्या अवस्था पर आ गया? शरीर में हो ना? तो हाँ बाबा। मैं किस जगह हो? गाल में कि गला में, पेट में कि पीठ पर, चुत्तर में कि तरवा में, किधर बताओ। तो चुप। सो तो नहीं जानता हूँ। नहीं जानते हो तो नहीं, लेकिन मान रहे हो कि भीतर में है? तो हाँ बाबा मान तो रहा हूँ। तो मैंने सैकड़ों मन अन्न खा गया बचपन से, सैकड़ों मन अन्न खा गया। हाँ एक बार भेंट नहीं कि भीतर में है, लेकिन मान रहे कि भीतर में है, लेकिन परमात्मा ने नहीं देख नहीं मान रहे हैं। तो चुप। मैंने कहा साधारण सी बात है। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, आप जाते हैं, डॉक्टर साहब खून ले लेते हैं शरीर से, अब खून लेकर के घस देते हैं शीशा पर, अब घस करके इस आंख से नहीं सहारा यहाँ और सहारा लेते हैं दूरबीन की सूक्ष्म यंत्र की, और देखते हैं कौन बीमारी का कीड़ा है। वो कीड़ा बुलता है, जीवित है, घूम रहा है, उसको देखते हो, जिसको इस आंख से नहीं देखते हो। और कीड़ा में जो जीवनी है उसका जो परदाता है उसको देख लो इसी आंख से। तो चुप। संसार को जान रहे हैं, हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारा घर, हमारा धन, हमारी संपत्ति, और अपने को नहीं जान रहे हम कौन है। सबको जान लिया पर उन्हें कुछ नहीं जाना। तो कैसे जानोगे? अरे जो एक दिन पढ़ा है साइंस वही साइंस पढ़ा सकता है, जो कॉमर्स पढ़ा वही पढ़ा सकता है, जो हिंदी पढ़ा वही पढ़ा सकता है, जो उर्दू पढ़ा वही उर्दू पढ़ा सकता है, जो अपने नहीं पढ़ा उसे क्या पढ़ा सकता है। उसी तरह से उस आत्म तत्व को जो जाना है, अपने जो पहचाना है, वही होता संत सदगुरु। कबीर, नानक, दादू, पलरू, सूर, तुलसी, महर्षि में परमणि में जो भी संत हैं सभी एक होते हैं। उनकी वचन विश्वास करना पड़ेगा, उनके अनुसार चलना पड़ेगा, साधना करना तब हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो मैं कह रहा था कि संत में किसी खंडन नहीं करता। पीपर में भी भगवान हैं, पीपर भगवान नहीं है। केला में भी भगवान हैं, लेकिन केला भगवान नहीं है। मूर्ति में भी भगवान हैं, लेकिन मूर्ति भगवान नहीं है। शरीर आपका है, शरीर आप नहीं है। शरीर पर कपड़ा आप पहने, लेकिन कपड़ा आप नहीं है। मकान आपका है, लेकिन मकान आप नहीं है। हम करी धन धाम संहारे, अंत चले उठ रीते, मन पचतई हैं अवसर बीते। इसे सूक्ष्म ज्ञान को बताते हुए मेरे गुरुदेव ने कभी कभी मौज में ऐसे उपमा की असरहा सार उपमा, जैसे एक उपमा दे दिए हैं। एक राजा ने प्रश्न कर दिया था एक मंत्री से कि परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, दो प्रश्न है। और कहा 8 दिन के अंदर उत्तर दो, नहीं तो करी सजा। बेचारी घर गया, उड़िए न रहा क्या उत्तर दूंगा, ले जाऊं। उनका एक बच्चा था, छोटा बच्चा, बड़ा मेधावी, तेज। आकृति को देखकर पूछता है कि पिताजी आप बहुत चिंतित हैं, क्या बात है।
तो कहता हमसे हो ही नहीं रहा, तुम क्या करोगे जान करके। कहता पिताजी कहिए तो कम से कम। कहा राजा ने प्रश्न कर दिया है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, उत्तर चाहिए 8 दिन के अंदर, नहीं तो कड़ी सजा। बच्चा था बड़ा मेधावी तेज, कहता है पिताजी इसका उत्तर तो मैं दे सकता हूं, आप चिंतित हैं, ले चलिए हमको। कहा दे देगा उत्तर, कहाँ दे दूंगा। कहा चलो, तो ले गया राजा के सामने। आपने जानता है नहीं, राजा पूछ दिया अरे उत्तर लाया है, उत्तर दो। तो आपने जानता है नहीं, कहता क्या है कि राजन इसका उत्तर तो हमारा बच्चे दे देगा, जिसे हमारे लिए कुछ नहीं है। जानता आपने नहीं है, तो इसका उत्तर तो हमारा बच्चे दे देगा। कहाँ रे बच्चा उत्तर दे दे, कहाँ दे दूंगा। कब बोलो परमात्मा कहाँ रहते हैं, क्या करते बताओ। तब बच्चा था बड़ा तेज मेधावी, मस्ती से कहा था कि राजन ये हमारा भारत देश है, आस्तिक देश, यहाँ की संस्कृति और सभ्यता है। किसी के दरवाजा पर बिना बुलाए और परिचित व्यक्ति को चला जाए तो उनको बैठने की जगह दिया जाता है, नहीं कुछ को चाहिए पान बिस्कुट हो स्वागत में। तब पूछा जाता है कहाँ से आना हुआ, क्या नाम है, किस काम से आए हैं। आपके पास में आया, न बैठने की जगह दिया, न जलपान को छोड़ दिया, अब पहले उत्तरे दो। तो बात तो कहा सही सटीक। कहा ओ अच्छा बोलो कहाँ बैठेगा तुम। कहा बच्चा तो गोदी प्यारा होता है, बैठ जा, रजे गोदी में बैठेगा। कहा बोलो क्या खाएगा तुम। तो कहता है बच्चा को दूध प्यारा होता है, मुझे दूध प्यारा है, हमको मंगा दीजिए 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध मंगा दिया, लो पियो। बचवा ले लिया गिलास हाथ में और उंगली घुमाने लग गया दूधे में। अब बहुत देर तक घुमाता रहा। राजा ने पूछ दिया अरे बच्चा उंगली घुमा रहा दूध में, क्या खोज रहा है। कहता घी खोज रहा हूँ। राजा ने कहा आखिर बच्चे हैं ना तुम, घी उंगली घुमाने से मिलेगा। तो बचवा कहता क्या राजा इसमें घी नहीं है। कहाँ रे बच्चा घी है, तो मिलेगा काहे ने। करे बच्चा दूध को पहले औंटा जाता है, पौरा जाता है, माथा जाता है, तब घी मिलता है, निकलता है। तुम दूधे में उंगली घुमा रहा, कैसे मिलेगा। इतना कहना था, बचवा दूध को पी लिया, अब मस्ती से बैठा है। राजा पूछता अरे बच्चा दूध पी लिया, उत्तर नहीं दे, उत्तर दो। तो बचवा कहता है मस्ती से कि राजन मैंने आपको दोनों प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं, आप बुझवे नहीं करते तो मैं क्या करूं। अरे उत्तर दे दिया और दोनों प्रश्न का कहाँ का मैं समझा कहाँ का, मैं क्या करूं का वो नहीं हुआ, तुम खुलासा करके फिर से उत्तर दो। तब बचवा कहता कि राजन आपका प्रश्न यही है ना कि परमात्मा का काम क्या है, रहते कहाँ कहाँ। तो बचवा कहता परमात्मा का काम है जो साधक होते हैं, भक्त होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, उसको परमात्मा स्वर्ग देते हैं, अपने गोद में बैठाते हैं। जिसे मुझे बच्चे को गोद में बैठा लिया है ना आप, उसे परमात्मा भक्त को, साधक को, पुण्यात्मा को स्वर्ग देते हैं, अपने गोद में बैठाते हैं। और जो पापी होते हैं, कुकर्मी होते हैं, अत्याचारी होते हैं, दूसरे के मांस से अपना पेट भरने वाला होता है, हत्या करने वाला, उसको नरक देते हैं नीचा। ये परमात्मा काम है। रहते कहाँ हैं, तो दूध में घी है कि नहीं, कहाँ है। तो दूध में घी कहीं एक जगह है, कहाँ नहीं, तब तो व्यापक है घी। बचवा कहता जिस तरह से दूध के कण कण में घी व्यापक है, उसी तरह से परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में व्यापक है, उनसे कहीं खाली नहीं है। लेकिन जब तक कि दूध को औंटे
काटेंगे नहीं, पौड़ेंगे नहीं, मथेंगे नहीं, घी नहीं मिलेगा। उसी तरह से जब अधिक सत्संग करते हैं तब ज्ञान होता है, बाहर भटकन बाल खिल देशन। जब अधिक सत्संग करते हैं तब ज्ञान होता है कि जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुभ नहीं। बिन गुरु माला फेरता, बिन गुरु करता दान, अब बिनु गुरु सब निष्फल गया, गावत वेद पुराण। बिनु गुरु ज्ञान नाम न पई हो, व्यर्था जन्म गमाई हो। गोस्वामी ने कहा बिनु गुरु भव निधि तरय न कोई, ज्यों बिरंची शंकर सम होई। कवि साहब ने कहा जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नरखर कुकर सम जग में, व्यर्था जन्म गमाई। ऋषियों ने कहा दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था, सदगुरुओ करुणाम बिनु। इसलिए तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होई। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा, सात समुद्र की मस्ती करो, गुरु गुण लिखा न जाए। नानक देव ने कहा हरिहर आदि जगत में पूज्य देव जो कोई, सतगुरु की पूजा कीजिए सबकी पूजा हो। भगवान राम ने कहा कौशल्या माँ से, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दंड मारे। भगवान कृष्ण कहा अर्जुन से, तद्बुद्धि प्रणिपाते न परिप्रसन्न सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानिनस्तत्दर्शिनः। हे अर्जुन, पहले आत्मज्ञानी तत्दर्शी गुरु के पास जाओ, उनसे युक्ति जानो, अंतसार न करो, तुम जान सकते हो मेरे को, नहीं तो मेरी शरीर के जानने में रह जाएगा। तो बिना जब अधिक सत्संग करते हैं तब ज्ञान होता है कि जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। जैसे पत्थर फेंका हुआ रोड पर, जहां के तहां पत्थर फेंका हुआ है, कुत्ता पेशाब कर देता है, हम आप लात मार देते हैं, थूक फेंक देते हैं उस पत्थर पर, लेकिन वही पत्थर कोई उठा करके कलाकार के हाथ पहुंचा दे, कोई मूर्ति गढ़ करके कहीं चौराहा पर स्थापित कर दे, क्या उस पर लात मारेगा कोई? थूक फेंकेगा, जल चढ़ा देगा। अरे जिस पत्थर पर थूक फेंका जाता था, लात लगती थी, उनकी पूजा होने लगी। क्या पत्थर कीमत है? पत्थर की कीमत नहीं है, कीमत है गढ़ने वाले कलाकार गुरु। उसी तरह से जिनको समाज में कोई पूछने वाला नहीं था, अपेक्षित लोग फेंका हुआ था रोड की तरह से, वैसे व्यक्ति भी अगर सदगुरु शरण पर जाए, सदगुरु कलाकार के हाथ में चरण पर जाए, उनके ज्ञान से गढ़ ले, तो वे आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय हो जाता समाज में। इसलिए गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। तो मैं कह रहा था, वो बच्चा कहता है राजन, जैसे पहले दूध को आंवटा जब शतनाधि करते हैं ना, तब ज्ञान होता है। गुरु चाहिए, बिना गुरु की ज्ञान नहीं। वो अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, आत्म कल्याण ज्ञान। केवल पेट भरने ज्ञान तो कुत्ता बिल्ली में भी है। कल मैं कह चुका हूँ, गुरुदेव प्रवचन कह दिए हैं कि एक चिड़िया भी अपने बच्चे के लिए खोता बनाती है, एक चिड़िया अपने बच्चे के लिए दाना चुन के लाती खिलाने के लिए, और अपने बच्चे को प्यार करती है। हम मानव क्या करते हैं, एक महला बनावे कि 10 महला, बच्चे के लिए खोते न बनाना हुआ और क्या हुआ। 5 किलो दाना लावे भीख मांग करके कि 50 किलो दाना लावे मजदूरी करके, कि 2000 में दाना लावे खेती करके, नौकरी करके, या व्यापार करके, या बेईमानी करके, दाना चुनना हुआ और क्या हुआ, और बच्चे को प्यार करते हैं। इतना काम तो कुत्ता, बिल्ली, सुगर, गधा, ऊंट, पक्षी, गधा, बकरी सभी कर रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुन चौ समान में तत् पशु भी नाराना।
ज्ञानम नरानम मदकं विशेषो ज्ञानेन हीना तो पशुए समाना। ये चारों